माँ क्या है? हर लफ्ज छोटा लगता है, प्यार के लिए भी, एहसास के लिए भी, जिंदगी के लिए भी। जब बात माँ की हो तो लफ्ज कम पड़ जाते हैं। आखिर माँ है क्या? माँ मेरे लिए मेरा घर, या मैं कहूँ तो माँ से ही घर। माँ बहुत कुछ है जिंदगी में, माँ के अलावा कुछ भी नहीं। माँ बहुत प्यार करने वाले हैं, प्यार से माँ माँ बगैर कुछ भी नहीं। माँ एक ख्वाब है जो दुआ और मोहब्बत और सुकून बनकर आपको महसूस होता है। तो मेरे लिए माँ मेरी जिंदगी देने वाली और फिर मुझे बहुत सारी मुश्किलात से प्रोटेक्ट करने वाली है। माँ मेरे वास्ते जन्नत है, मेरी जिंदगी का सब कुछ है। मैं अपनी माँ वास्ते कुछ बयान नहीं कर सकता जिस तरह उन्होंने मेरा हैंडल किया, प्यार मोहब्बत हर चीज़ है। मेरे लिए माँ एक एहसास है और एक जज्बा है। जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना कि मैं तुम्हारी शहरत से तुम्हारे पास हूँ, मैं कहता हूँ मेरी माँ भी मेरे पास है हर वक्त। चाहे वो मेरे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन हर वक्त मैं उसे अपने पास महसूस करता हूँ। माँ मेरे लिए तो एक बहुत प्यारी नेमत है अल्लाह ताला की, जिसे शायद लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। माँ दूसरे एंगल से अगर समझ सकें तो प्यार एहसास से भरा हुआ इंसान माँ कहलाता है। सच्ची माँ के बारे ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। बेस्ट फ्रेंड, मैं अपनी अम्मी के साथ अपनी हर चीज़ शेयर करता हूँ। लाइक कोई परेशानी है या कोई खुशी है, तो सब कुछ मैं शेयर करता हूँ अम्मी के साथ। माँ मेरे लिए क्या है? माँ मेरे लिए वो एक एहसास है कि जिसके पास कि उस एहसास में सिर्फ और सिर्फ सुकून है। मेरे लिए मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी ताकत है। हर किसी की जिंदगी में माँ से जुड़ी कोई ना कोई कहानी जरूर होती है। कुछ यादें मुस्कुराहट देती हैं और कुछ आंखें नम कर जाती हैं। आज हम उन्हीं एहसासात को सुनेंगे। एक मेमोरी है जो मैं शायद कभी ना भूल पाऊँ। माय मदर इज़ अ हार्ट पेशेंट। तो आज से कुछ साल पहले उनको जब स्वेयर अटैक हुआ, तो घर से हॉस्पिटल तक का जो सफ़र है और हॉस्पिटल में इमरजेंसी तक का जो टाइम है वो काफ़ी टफ था, क्योंकि जिस तरह टाइम गुजरता जा रहा था उनकी सांस उखड़ती जा रही। तो जैसे कि कहते हैं कि औलाद जो है माँ का वजूद का हिस्सा होता है। तो मुझे तब एहसास हुआ जिस तरह इमरजेंसी में उनकी सांस उखड़ रही थी, वैसे वैसे लग रहा था कि शायद मेरी भी सांसें जाती जा रही। तो ये वो कनेक्शन है माँ का और मेरा, कि जो तकलीफ उन्होंने बेयर की, शायद उस पे मैं भी इतना इंडल्ज था कि मुझे लग रहा था कि मेरा सांस भी साथ जा रहा। तो वो टाइम मैं कभी नहीं भूला। इतने परेशान होते थे, कुछ नहीं है था। वो बहुत मुश्किल परेशानी वाले दिन था मैं। तो मैं ना वो दिन जब भी मुझे याद आते हैं ना, मैं अपनी माँ का शुक्रगुजार जिसने भाई पालन इतना बड़ा किया। बेसिकली मैं बचपन में जब बात करता होता था ना माँ से, तो उनको कहता होता था माँ जी आपको मैं ना लाहौर ले गया। तो वक्त गुजरता गया, तो जब मैं अभी 2026 में 25 के नवंबर में जब लेकर आया, तो मैं कहा माँ मैंने आपसे बात अब बेसिकली लाहौर की थी ना वो, तो शहर से गांव में गई थी, तो वो बहुत मुश्किल उनके लिए था सिस्टम गांव में अडॉप्ट करना। मैं जिसले बीमार होया ना, मेरी वालदा ने मैनूं हॉस्पिटल दे विच हौसला दिता। उन्हें कहा पुत्त टेंशन नहीं लेनी, तेरी माँ जिंदा वा, तेरे नाल आ हर तरह दी। जो जिंदगी दे विच गमी खुशी आएगी मैं तेरे नाल हर टाइम रहांगी, बेफिक्र रह, तू मेरियां दुआवां तेरे नाल। मैं उस चीज देख के ना हौसला जरा होया कि मेरी माँ मेरे नाल आ। लेकिन अज भी नहीं याद आंदे वो टाइम
लेकिन मेरी आंखों ਤੋਂ आंसू हो ਜਾਂਦੇ। मैं इंटर में था, तो उस टाइम ना मुझे गेम्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ चढ़ गया था कि मैं ना कोई 4 से 5 घंटे दिन के मैं देने लग गया था वहाँ पे। तो एक वक़्त पे आके मेरी अम्मी ने मेरे अब्बू से शिकायत लगाई, तो मेरे अब्बू मुझे वहाँ से एक बड़ा डाँट के घर ले गए। उन्होंने घर लाके जब मेरी कुटाई करना शुरू की, तब मेरी माँ बीच में आ गई। उन्होंने मुझे बचा लिया और वहाँ से मुझे ये एहसास हुआ कि जो शिकायत लगाती है, बचाती भी वही है। ये है माँ। और वो उन्होंने मुझे देखा, लाइक वो खुद भी देख नहीं पाई, और शी वाज शिवरिंग एट दैट टाइम। और उसके बाद वो स्टेयर्स उतर के क्लिनिक पे जाना था, उनसे वो स्टेयर्स नहीं उतरी गई। वो बैठ के एक स्टेयर पे बैठी हैं, फिर ग्रिल को पकड़ा है, फिर बैठी हैं, बैठ के स्टेयर्स सारी उतरी हैं। और क्लिनिक हमारे घर से तकरीबन 3-4 मिनट्स दूर था, वहां तक बैठ बैठ के क्लिनिक पे पहुंची हैं, और वहां से डॉक्टर और नर्स को लेकर आई हैं। मैंने कोई गेस्ट आए हुए थे अम्मी के, तो उनके सामने कोई बिस्किट उठा के और खा लिया था, तो उस पे अम्मी ने मुझे बहुत मारा था। और जैसे अम्मी मारती थी और मुझे हंसी आती थी, तो उस चीज़ें मुझे और मार पड़ती थी। तो एक बार आई रिमेम्बर कि मेरी अम्मी ने कुछ गंदम के दानों पे कुछ इंसेक्ट पॉइजन लगा के रखा हुआ था, एंड आई यूज्ड टू क्रॉल। मैंने कुछ उनमें से एक गंदम का दाना शायद खा लिया, एंड वंस माय मदर गॉट टू नो, तो वो उनके लिए एक ऐसा डे था जो मुझे बताती है कि obviously she overthinked, and you know she thought that I would not be living more. तो stomach wash हुआ, but as far as all my family members tell me, she was really upset, and she was like, I think she was only one कि जो कि सबसे ज़्यादा उस वक्त जो है ना fear में थी कि I might not lose him. मैं 11 साल का था जब मेरे फादर फोर्थ हुए, तो मेरी मदर ने मुझे बड़ी कुर्बानियों के साथ सिंगल हैंडेडली पाला है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो मुझे लगता है कि मैं एक टाइम था कि लाइक आई एम अ ममा's बॉय ना, कि मेरे लिए मेरी मदर ही सारा कुछ है, हर चीज़ मेरे लिए मेरी मदर थी। तो मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ, ना वे कि मैं हर चीज़ उनसे डिस्कस करता था। जब कॉलेज स्कूल में थे तब भी डिस्कस करते थे, जब यूनिवर्सिटी में आए तब भी करते थे, ऑफिस स्टार्ट किया, अपना ऑफिस स्टार्ट किया, मैं तब भी उनसे डिस्कस करता था। तो मैं बहुत ज़्यादा उनके साथ इमोशनली इस सेंस में अटैच था कि मेरे लिए वो एक ऐसा पर्सन थे जिसके साथ मैं बगैर किसी डर से, किसी सोच के उनके साथ हर चीज़ डिस्कस कर सकता था। लेकिन वो चीज़ मेरी माँ के जाने के बाद मेरे पास वो मिसिंग है, वो नहीं है। तो दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट थिंग जो मैं अपनी माँ के लिए मिस करता हूँ। मैं आज से आई गेस 2 साल पहले फेंट हुई थी, तो वो मेरी अम्मा की कंडीशन बहुत वर्स थी कि लाइक वो अभी भी याद करती हैं तो वो रोती हैं कि लाइक कि वो ये चीज़ नहीं देख सकती कि लाइक उनके बच्चे बीमार हो या कुछ भी। एक दफ़ा सर जी मेरी वालदा ना हार्ट पेशेंट ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹਲਕੀ ਦਿਲ 'ਚ ਨਾ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੋਲੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੋਈ 15-16 ਸਾਲ ਸੀਗੀ। ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੀ। ਸਿਸਟਰ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗੇ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗਾਤੀ ਤੇ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਗੋਲੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰ ਜੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 13-14 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਬਾਹਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਦਰਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ। ਗੁਜਰ ਸੁਣਨ ਨੇ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜੂ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਧੀਮ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਤਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਤਲਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਰੱਖੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈ ਕੇ 2000 ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ PTCL ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਏ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀ ਨਾ मर जानी सी। लेकिन शायद एक सवाल हम सबके दिल में होता है, क्या सिर्फ एक दिन काफी है माँ के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि एक दिन काफ़ी है माँ को सेलिब्रेट करने के लिए। 365 दिन भी कम है और माँ की कुर्बानियों को अगर किसी एक तराजू में तोला जाए और उसके अगेंस्ट हम अपनी जितना भी पुट कर लें, मेरा नहीं ख्याल कि वो पलड़ा हमेशा ही माँ का भारी है, तो एक दिन काफी। इस सवाल का आंसर तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही दे दिया था कि हम तो माँ की एक रात का बदला नहीं दे सकते, तो एक दिन कैसे इनफ हो सकता है उसको सेलिब्रेट करना। बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं यही दिन देखूं अपनी लाइफ का कि किस तरह वो गई हैं डॉक्टर के और वापस आई हैं, किस तरह उनकी खुद की हालत हो गई मुझे पेन में देख के, वो पेन उनको फील हो रहा था, जो पेन मुझे था वो एक्चुअली उनको फील हो रहा था, तो मैं तो उसी दिन का बदला नहीं दे सकती, तो एक दिन तो काफी हो ही नहीं सकता कभी भी। नहीं, एक दिन तो किसी भी तरह काफ़ी नहीं है माँ के लिए, क्योंकि जो एहसास आपके साथ हर वक्त मौजूद है उसे आप एक दिन में कैसे कवर अप कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। नहीं, मेरे अंदाजे में अगर देखा जाए तो साल के 365 दिन भी कम होते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि माँ के लिए एक दिन काफी है, कि माँ तो लाइक उसके बगैर तो कोई दिन ही नहीं ना, लाइक आपकी शुरुआत ही नहीं होती है। मैं उठती हूँ, मेरे उठने से पहले उन्हें पता है कि मैंने जाना है, मेरा नाश्ता तैयार है, मैं ऑफिस आ जाती हूँ, वो स्टिल मुझे मैसेज करती हैं पहुँच गई हो, खाना खाया है। तो मेरी लाइफ तो उनके बगैर इनकम्प्लीट, और मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि मैं पता नहीं क्या करूँगी उनके बगैर, कि लाइक वो है तो सब कुछ है। नहीं, ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਮਸਲਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਜਾਂ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਡੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। नहीं, एक दिन काफी नहीं है माँ के लिए, हर दिन माँ का ही। I guess Mother's Day once a year is not enough. और माँ के लिए प्यार का इजहार और साल में एक दफा उसका रिमाइंडर, I don't feel like it's I think every day is Mother's Day. नहीं, कभी भी नहीं। एक दिन कभी भी नहीं काफी हो सकता माँ को सेलिब्रेट करने के लिए। माँ आपके लिए अपना सारा कुछ कुर्बान कर देती है, वो अपनी सारी जिंदगी छोड़ देती है आपके लिए। अपने मुंह में निवाला डालने से पहले अपने बच्चे के मुंह में खाने का निवाला डालती है। ईद आती है, ईद पे अपने कपड़ों के बारे में सोचने से पहले ये सोचती है कि मेरा बच्चा पहनेगा क्या, शूज क्या लेगा, कपड़े क्या लेगा। उसके लिए तमाम सेलिब्रेशंस, तमाम खुशियों में पहला क्वेश्चन अपने बच्चे का आ जाता है। तो आप एक दिन में उसकी सारी जिंदगी की, उसकी जवानी से लेकर एंड तक के तमाम टाइम को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि ये सेलिब्रेट हो जाता है। भला माँ के बिना भी कोई दिन होता है? नहीं, हर दिन माँ से ही होता है।